हाय फ्रेंड, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे होंगे हमारे आइगन वैल्यू का। इससे पहले आइगन वैल्यू का एक बेसिक लेक्चर लिया है और उससे पहले 20 से 21 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। उसमें से किसी भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैट्रिसेस के फुल प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट को। बाकी हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल क्या रहा है हमारा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था, अब उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे आएगा हमारा आंसर। तो ये 2x2 का ले लिया है, बेसिक पहला लेक्चर है ना, पहला न्यूमेरिकल है, तो हम बेसिक्स एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ठीक है, 2x2 का। तो अब देखो, अब हमें मैट्रिक्स दे रखा है A=3 2 -1 और 0। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमें लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, A-λI के फॉर्म में होता है। तो A-λI के फॉर्म में इसको लिखना है। तो A तो हमें पता है 3 2 -1 0। ठीक है, -λI, तो मैंने क्या बोला था, I सेम साइज़ का लेंगे जो हमें ए मैट्रिक्स का साइज़ है। जैसे इसका है 2x2 साइज़। ठीक है, तो हम सेम साइज़ का ले लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 साइज़ का। अब ये बताओ कि जब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट में बस चेंज आएगा, क्योंकि बाकी 0 है। तो लैम्डा और लैम्डा हो जाएगा, और माइनस जब करेंगे तो 3 में से माइनस होगा लैम्डा, और 0 में से माइनस होगा लैम्डा। बाकी 2 में से तो 0 माइनस होगा, -1 में से भी 0 माइनस होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - लैम्डा 2 -1 और -λ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन के आ गया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है ना, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो A-λI है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारा A-λI क्या आया था, 3 - 2 -1 -λ। ठीक है, तो इसके आगे हम डिटर्मिनेंट लगा दिए। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 - λ इंटू -λ माइनस 2 इंटू -1। ये तो 2x2 का तो बहुत सिंपल तरीके से निकल जाता है डिटर्मिनेंट, तो कोई भी जानता है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू -1 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इधर हो जाएगा ये -3λ, और ये लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू -λ प्लस λ²। तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया है। तो इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो अब इक्वेशन वाले स्टेप आ गया। तो इसके आगे क्या, हम सिंपली 0 लगा देंगे। तो जो मॉड A - λI निकाले थे उसके आगे ही 0 लगाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो λ² -3λ + 2, इसके रूट्स निकालने हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो -3λ को -2λ लिख सकते हैं। अब लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, λ -2, और इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, λ -2। तो λ -1 इंटू λ -2 हो गया हमारा इस तरह से वैल्यू। अब इसका रूट क्या होगा, λ = 2 और λ = 1, तो इसका रूट कितना आ गया, 1 और 2। ठीक है, 2 रूट्स आ गए इसके। तो हम सिंपली बोल सकते हैं जो हमारा रूट का वैल्यू आता है वही हमारा आइगन वैल्यू या आइगन रूट होता है। तो हेंस द आइगन वैल्यू ऑफ A इज़ 1, 2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था और बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। थैंक यू।